हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम दुर्ग जो राजस्थान के अंदर जो है काफी ज्यादा फेमस होते हैं। दुर्ग जैसे किला भी बोलते हैं, गढ़ भी बोलते हैं। तो उसके संबंधित जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में पूछे गए, उनको हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये अपन जो है दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी एमसीक्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है, एक बार देख लेते हैं, दुर्ग 162 के ऊपर है। तो 162 पेज नंबर जो है इंसर्ट 162, ये इंसर्ट 162 पे एकीकरण आ रहा है, सॉरी। तो अभी देख लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। ये आ गया आर्ट्स ऑफ कल्चर। इसके अंदर अपन सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो अपना ले रहे हैं दुर्ग का। ठीक है, दुर्ग के अंदर कौन कौन से दुर्ग थे, कितने प्रकार के थे, तो इसके अंदर देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है कंप्लीट होता चलेगा। और अगर आपका पढ़ा हुआ है थ्योरी तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, स्टार्ट करते हैं। दानव दुर्ग। दानव दुर्ग के बीच स्थित है। पशुधन सहायक 21/10/2018 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ये जो है रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 जो है श्रेणी बताई थी, ओदुक, पर्वत, दानव तथा वन दुर्ग। कौन कौन सी बताई? ओदुक, पर्वत, दानव और जो है वन दुर्ग। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट है। पर्वत दुर्ग जो है पहाड़ पर पाया जाता है। ओदुक, ओदुक मतलब जल के अंदर, जो आसपास नदियों वगैरह है वहां पे। दानव मतलब हो गया अपने रेगिस्तान में, वन दुर्ग हो गया जंगलों के अंदर। तरह शुक्र नीति के अनुसार जो है 9 तरह के जो है दुर्ग बताए थे। एरण, पारिख, परिध, वन दुर्ग, दानव दुर्ग, जल दुर्ग, भीग दुर्ग, सैन्य दुर्ग। ठीक है, और सहायक दुर्ग। तो ये अपन को ध्यान रखते हैं। ये कौटिल्य ने तो जो है 4 दुर्ग बताए, ओदुक, पार्वत, दानव तथा वन दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग बताए गए हैं? 9 दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, तो दानव दुर्ग क्या होता है? दानवन भी बोलते हैं इसे। मरुस्थल के अंदर दुर्ग बनाए जाते हैं। ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं सोनारगढ़ का, जैसलमेर का जो दुर्ग है वो, और जूनागढ़ जो बीकानेर व नागौर की दुर्ग को अपन क्या है दानव जो दुर्ग है उसकी श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है दुर्ग, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग मतलब यह दुर्गम इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे ये दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से जो है निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं रणथंभौर का दुर्ग, जो कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग के अंदर। दानव दुर्ग का अपन ने उदाहरण देखा था, कौन सा है? सोनारगढ़, जैसलमेर का, और जूनागढ़ जो है बीकानेर का, और नागौर के जो दुर्ग है मतलब मरुस्थलीय इलाके में पाए जाने वाले दुर्ग जो है सोनारगढ़ का, जैसे जूनागढ़ का हो गया, तो दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एरण दुर्ग मतलब दुर्गम इलाकों वाले, जिसके अंदर खाई वगैरह, ये कांटेदार जो जंगल वगैरह होते हैं, पत्थरों की भूमि होती है। तो रणथंभौर का दुर्ग हो गया सवाईमाधोपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ का हो गया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया। उसके बाद अपन बात करें गिरि दुर्ग। ये दुर्ग पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। ठीक है, इस दुर्ग में जल संचय का जो है अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, अचलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, और जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। ये दुर्ग जो है गिरी श्रेणी के जो दुर्ग है वो है। मैदानी दुर्ग जो मैदान के अंदर जिस स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वे कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे अरावली की जो है श्रेणियां नहीं पाई जाती, तो वहां पे कौन से भी दुर्ग पाए जाएंगे? मैदानी दुर्ग बनाए जाएंगे, वहां भूमि दुर्ग बनाए जाते हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर जो है बने होते हैं। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं लोहगढ़ का जो दुर्ग है वो भरतपुर का है, तो एक मैदानी जो है दुर्ग का उदाहरण है। और उसके बाद में अपन ले सकते हैं जूनागढ़ बीकानेर का, धाराधारगढ़ चोमू का। और जूनागढ़ का जो बीकानेर का था वो धानावर जो दुर्ग है उस श्रेणी के अंदर भी आया था, तो अपन को नोट करना है। और धाराधारगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे है? चोमू में है, अपनी मैदानी दुर्ग की श्रेणी में। उसके बाद में अपन बात करें ओदुक दुर्ग। ओदुक मतलब जल दुर्ग। ठीक है, ये चारों ओर से जो है पानी से जो है घिरा हुआ रहता है दुर्ग। जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं गागरोन का दुर्ग जो कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कोषवर्धन का दुर्ग जो है बारा के अंदर। और गागरोन अभी पहले आया था झालावाड़ के अंदर, वो कहाँ पे था? देखो गागरोन अभी फर्स्ट बार ही आया है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना, गागरोन कौन सा दुर्ग है? अपने पास ओदुक दुर्ग है, झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है वन दुर्ग। सघन बीहड़ भूमि में बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग जो है वन दुर्ग कहलाता है। सिवाड़ा का दुर्ग जो जालोर के अंदर है। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर जो है बहुत बड़ी बड़ी खाई होती है, उसके पारिक दुर्ग बोलते हैं। भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का, जूनागढ़ इसी श्रेणी के जो है दुर्ग होते हैं।
पारित दुर्ग, पारित, पारिक और पारित, ख और ध का अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना है। ख मतलब तो खाई हो गई, ठीक है, और पारिक मतलब, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। फिर भरतपुर का दुर्ग हो गया, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग इस श्रेणी का दुर्ग है। अब पारिद, पारिद जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी जो है दीवारों का परकोटा हो, परिध मतलब परिधि, आप जानते हैं ना, वर्त अपन बोलते हैं तो वर्त की चारों ओर की क्या होती है, परिधि होती है, तो परिधि, ध ध पर खत्म हो रहा है तो परिधि से अपन याद रखेंगे, पारिद दुर्ग, बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा, परकोटा हो गया ना। तो इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के दुर्ग जो है आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। जो कौटिल्य के अनुसार तो होते हैं 4 दुर्ग, और जो है अ, किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार जो है 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। अभी अपन ने बताया था पारिक, ख से खाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? दानव दुर्ग, अपन को याद रखना, दानव से मरुस्थल इलाकों में, जैसलमेर के अंदर जो अपने पास हो गया सोनारगढ़, सोनारगढ़ कहाँ पे है? मरुस्थल के अंदर हो गया। दानव मतलब रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले दुर्ग, सोनारगढ़, जैसलमेर। नेक्स्ट अपने पास है राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है तो देखो गागरोन, झालावाड़ का जो किला है जल दुर्ग की श्रेणी में। कुंभलगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है, जोधपुर का नागौर का किला नहीं है। नागौर का किला किसके अंदर आ गया? दानव के अंदर आ गया। मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है अपने पास जो है मैदानी दुर्ग के अंदर आ गए। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन, झालावाड़ जो है जल दुर्ग के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ अभी देखा हुआ था, जैसलमेर के अंदर था, तो कौन सा था? धानवन, ठीक है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला कौन सा नहीं है भाई? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ पहाड़ी किला नहीं है। बाकी देखो मेहरानगढ़ पहाड़ पर है, तारागढ़ पहाड़ पर है, जालोर पहाड़ पर है, ठीक है। कौन सा जलदुर्ग नहीं है? जलदुर्ग कौन सा नहीं है? देखो गागनोर, गागरोन को हो गया, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, और कोषवर्धन का दुर्ग कौन पे है? कोटा के अंदर भैंसरोडगढ़, और गागरोन ये झालावाड़ के अंदर है। तो ये देखो देखो भटनेर का दुर्ग है जो है, जलदुर्ग नहीं है। औद्योगिक दुर्ग से अभिप्राय है, औद्योगिक दुर्ग क्या है? औद्योगिक दुर्ग मतलब औद्योगिक, जलदुर्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? औद्योगिक दुर्ग होते हैं जल से घिरे हुए, ठीक है, अपन को बताइए। नेक्स्ट अपने पास है तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो तारागढ़ का किला जो है गिरी दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग होते हैं उनका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? जूनागढ़ का दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में आता है वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। वे देखिए आजादी और अस्मिता के लिए वे मान सम्मान में बात आती है तो चांदी सोने को नहीं देखा जाता, तो चांदी के गोले दागे थे। तो कौन सा दुर्ग था वो? चूरू का किला था, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अस्मत और मान सम्मान पे आने पर क्या कहते, वहां के ठाकुर जो थे उन्होंने गोला बारूद खत्म हो गए तो क्या किया, चांदी के गोला बारूद को जो है दाग दिए। उसके बाद में अपने पास इसके अंदर डिटेल दे रखी है, वो पढ़ लेते हैं। चूरू के किले का निर्माण जो है 1739 ईस्वी के अंदर जो है ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू का जो किला किसके द्वारा बनाया? 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले जो है दागे गए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है, और इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। तब जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लुहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा करने के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। तब जो है तोपों से छोटे चांदी के गोले शत्रु की सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से जो है घेरा उठा लिया। भाई वो भी चौंक गए कि यार इन्होंने अपनी रक्षा के लिए चांदी सोने को भी बस ऐसे फेंक रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी अपना जो है दुर्ग से घेरा हटा लिया और इनको छोड़ दिया। नेक्स्ट अपने पास है चुरू, क्या आ गया, चुरू दुर्ग का निर्माण जो है 1739 में किसने करवाया था? अभी देखा था जसवंत सिंह, राय सिंह, ये दोनों नहीं है ऑप्शन के अंदर। अपन को पता है कुशाल सिंह था चुरू के अंदर, तो देखिए कुशाल सिंह जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि ये दुर्ग जो है बख्तरबंद है? तो अपने रणथंभौर को दुर्ग को देखते हुए जो है ऐसे लिखा था। और नेक्स्ट अपने पास देखिए क्या डिटेल के अंदर, अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर के दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग
नंगे हैं लेकिन ये बख्तिरबंद है, ठीक है। अबुल फजल ने बोला था ये चीजें, अपन को नोट करना है। रणथंभौर की दुर्ग का पतन कब हुआ? तो 11 जुलाई 1301 के अंदर जो है अम, आक्रमण हुआ था इसके ऊपर, दुर्ग के ऊपर, तब इसका जो है पतन हो गया था। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन नाम जो है रणपुर, रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग के से कुछ नीचे स्थित है। थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है, ठीक है। इसी वजह से दुर्ग का नाम जो है रणथंभौर पड़ा। अठा 8वीं सदी के अंदर जो है जगत या जैन द्वारा जो है निर्मित था। कुछ पुस्तकों में 1994 में जो है रणथंभन, सॉरी, 994 ईस्वी में जो है रणथंभन देव द्वारा जो है किला को जो है निर्मित किया गया। ये किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान पर रखता है। ये विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी जो है दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रुओं को आसानी से जो है देखा जा सकता है। 1301 में यहाँ के राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है विजय रहा और इस कारण जो है दुर्ग का जो है पतन हो गया। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो ये हमीर देव चौहान के बारे में जो है दोहा प्रसिद्ध है, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया? तो वो था अपने रणथंभौर, ठीक है, चौहान द्वारा बनाया गया था। और दिल्ली का जो शासक था उस समय अलाउद्दीन खिलजी 1301 के समय, तो उसके द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसी तरह आगे बढ़े। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस शासक के लिए? तो हमीर शासक से संबंधित है। तो रणथंभौर की जो है शासक था हमीर देव चौहान, उसके संबंधित में ये कहा गया था दोहा। हमीर आंसू के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अभी देखा था अपने रणस्तंभपुरा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो अपने पास जो है रणथंभौर दुर्ग है, जिसका जो प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा, रणथंभौर के दुर्ग का प्रवेश द्वार का नाम है। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता ज्ञातव्य है कि नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग झालरापाटन जो अपने झालावाड़ के अंदर है। नवलखा महल गुलाब बाग जो है उदयपुर में है। नवलखा महल जो है गुलाब बाग उदयपुर में, और नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। और नवलखा बुर्ज जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। नवलखा दरवाजा जो है रणथंभौर में है। तो ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन से जो है 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वो कौन से दुर्ग में बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। और पूछा जाए अगर आपको कि नवलखा या नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नवलखा दुर्ग जो है झालावाड़ के अंदर है, नवलखा महल जो है वो उदयपुर के अंदर है, गुलाब बाग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन, रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल और सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रानी हाड़ तालाब और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपने पास है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? तो रणथंभौर हो गया, ठीक है। और राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जो भी जाना जाता है? तो वो अपने हो गया चूमुहागढ़, चूहामागढ़, ठीक है। धाराधारगढ़ कौन सा है? चूहामागढ़, ठीक है। तो आगे डिटेल में पढ़ते हैं चेक क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूमुहागढ़ जयपुर ग्रामीण, रघुनाथगढ़ जो है और धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर करण सिंह द्वारा 1595 या 97 में जम्मू में जो है स्थित एक किला है। और इस किले को जो है किस नाम से भी देखा था अपन क्वेश्चन के अंदर, धाराधारगढ़ के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, जम्मू के अंदर है, जयपुर में। भटनेर किला स्थित है, भटनेर किला कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर है। भटनेर दुर्ग देख लेते हैं, गगर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी से जन्मे जैसलमेर की भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपनी पिता की स्मृति में जो है 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में जो है कहीं नहीं देखा। तो ये किसने लिखा? तैमूर ने लिखा था। और तैमूर कौन था? आत्मकथा थी तैमूर की, बायोग्राफी, जिसके अंदर तुजुक ए तैमूरी में ये लिखा गया था।
कि इससे ज्यादा मजबूत मैंने किला आज तक नहीं देखा। वर्तमान में यह दानव दुर्ग भगन व जर्जर अवस्था में है। तो वर्तमान में तो बहुत दयनीय अवस्था में है। उस समय मजबूत सबसे जो है ये दुर्ग माना जाता था। और भटनेर का दुर्ग कहाँ पे है? जो है हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के तट पर स्थित। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो अभी अपन ने देखा था, राजा जो है भूपत थे। ठीक है, श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी की माना जाता है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बाला किला ध्यान रखना मिट्टी से निर्मित जो है किला है, और कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट, बाला दुर्ग अलवर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस किले का हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में जो है बनवाया था। ये गिरी दुर्ग जो है आंख वाला किला है। प्राचीन प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहलाता था, क्योंकि जो है इसकी सुरक्षा प्राचीर प्राचीर मतलब जो है बड़ी बड़ी जो है किले की बाहर की साइड की जो दीवारें थी, उसके अंदर जो है छोटे छोटे छेद बनाए हुए थे गोला बारूद बरसाने के लिए। 244 साल पहले जो है राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया था और अलवर बसाया था। तब से किला अलवर किसने बसाया? वे राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा। और जो है बिना लड़े जो है युद्ध पर कब्जा किया था इन्होंने। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम दिया। बाला मतलब क्या हो गया? कुंवारा किला। ठीक है, और क्योंकि उसके बाद में इसके ऊपर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए जो है ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किला में सलीम सागर जो है बनवाया था। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने जो क्या बनाया था यहाँ पे? सलीम सागर जो तालाब है वो बनवाया था। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तगड़ा अवस्थित है। तो आपने देखा है बाला किला अलवर के अंदर। हाजी जो है खान है, शेरशाह के हकीम था। हकीम मतलब जो है वेद होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। देखिए क्या हो गया इसमें। ठीक है, तो अब आ गया अपने पास कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जस्ट ऐसे कि तो कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो अपने राजसमंद के अंदर है। पुलिस कांस्टेबल 2009 के अंदर पूछा गया। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभलपुर, कमलपुर और मच्छिंद्रपाल या महोर आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जो है 1443 से 1458 के बीच में जो है अरावली श्रृंखला की जो है 13वीं चोटियों से घिरा गंधमादन जो है पर्वत की जरगा पहाड़ी पर स्थित 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग जो है 36 किलोमीटर की लंबी दीवार से घिरा हुआ है। और इसकी जो है संपूर्ण प्राचीर जो है संपूर्ण दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की जो है महान दीवार कहते हैं। तो कुंभलगढ़ की जो दुर्ग है उसकी दीवारें इतनी चौड़ी है कि जो 4 घोड़े हैं वो एक साथ उसके अंदर चल सकते हैं। तो एक तरह से मान सकते हैं कि एक सड़क हो गई 15 फीट का जो चौड़ा रास्ता होता है, उतने जो है उसकी एक सुरक्षा दीवार है। तो इतनी ज्यादा मजबूत थी उस समय। और कितनी जो है 36 किलोमीटर जो है लंबी दीवार है, तो बनाने में भी काफी समय लगा होगा। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगरों से की है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? मछेंद्र महोर, कमलमीर, कुंभलपुरा और कुंभलमेर। ठीक है, राजसमंद जिले में है और 3766 फीट की जो है ऊंचाई पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी थी? 36 किलोमीटर भी पढ़ा था मैंने। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुंभलगढ़ का जो है 3700 अपन देखा था कितनी थी? 66 फीट हाइट पर बना हुआ है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है शिल्पकार था। शिल्पकार मतलब जो है वास्तुकार होता है, जैसे शिल्पकार भी होता है, मतलब उसका आर्किटेक्चर बोल सकते हैं अपन। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की जो है याद में बनाया गया था जरगा पहाड़ी पर। शिल्पकार जो है मंडन था, इसका आर्किटेक्चर जो नक्शा बनाने वाला था तो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कौन थे? तो अभी देखो मंडन नाम फेमस हो गया, काफी रटने में आ गया, बार बार तो आ रहा है। तो कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग, अभी नया आया अपने पास तो इसको पढ़ते हैं। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का ये एक हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग, ये ध्यान रखना है। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरणास्थली। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है और जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा था। अबुल फजल ने किसमें लिखा था? आईन अकबरी में। यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर
सिर से पगड़ी गिर जाती है। इतना जो है हाइट पे है कि अपन नीचे से ऐसे गर्दन उठा के देखें तो सिर से जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है। तो ये किसने लिखा? आईन अकबरी। किसके द्वारा लिखी हुई है? अबुल फजल के द्वारा। किस दुर्ग के कारण? जो है कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में इन्होंने बताया था ये। यह अंत दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी अंत दुर्ग में महाराणा प्रताप का जो है जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर। कटारगढ़ जो है कुंभा का निवास स्थान है, ये अपन को याद रखना है। कटारगढ़ क्या है? कुंभा का जो है निवास स्थान था। उदा ने यहाँ यही मामदेव के कुंड के निकट कुंभा महल की जो है हत्या की थी। अब देखिए इतनी जो है ऊंचाई पर या फिर इतना बोल सकते हैं ढलान के अंदर दुर्ग बनाया गया है, तो रास्ता कितना मतलब दुर्गम हो सकता है या कैसे वहां पे अप डाउन करते होंगे लोग। देखने मात्र से ही जो एक सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है तो वो चलने में तो कितना कठिन होगा। तो उस समय हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज से जो है ऐसे दुर्ग बनाए जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने की ओर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो ऑप्शन अपने पास है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो अभी मेर कुंभलगढ़ की चर्चा हो रही है, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका ऑप्शन नंबर सही होगा एकदम। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। राणा कुंभा की हत्या हुई, राणा कुंभा की हत्या कहाँ पे हुई? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है झाली बाबा, बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये अपन को ध्यान रखना है कि झाली बाबा जो बावड़ी है और मामा देव कुंड है वो कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर ही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक जो है जिसने स्थापना की थी वो कौन था? तो संप्रति था। मौर्य शासक जो है संप्रति अशोक का द्वितीय पुत्र था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है इस प्रारंभिक संस्थापक था कि इस इन जो है संप्रति जो अशोक का दूसरा बेटा था उसने इसकी नींव रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और राजस्थान के मानचित्र में अक्षर द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आधार आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। तो देखो क्या करना है। द झालावाड़ का किला, गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? तो देखो है तो इधर ही पता है, झालावाड़ के इधर इधर ही है, तो इधर क्या होगा? झालावाड़। द हो गया झालावाड़ का। ठीक है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो अपन को ध्यान रखना है काली सिंध और आहू नदी के बीच में जो है कौन सा किला स्थित है? गागरोन झालावाड़ का किला गागरोन। ठीक है। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डॉट परमारो द्वारा 7वीं-8वीं सदी में जो है निर्मित किया गया था। और इस डोडगढ़ या धूलगढ़ भी इसको बोला जाता है। ये विंध्याचल पर्वतमाला में अवस्थित है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने इसका जो है मुस्तफाबाद जो है नाम रखा था। और जालिम सिंह झला ने जो है विशाल परकोटे का निर्माण इसके अंदर करवाया था। उन्हीं के नाम पर जालिम कोट इसको बोला जाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा ये किला खींचे चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम जो है गागरोन रखा था। 21 जून 2013 को जो है यूनेस्को ने इसको जो है विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। इसका मेजर कारण क्या था कि जो है बिना नींव के ऊपर जो है इसकी कोई नींव रखी नहीं, बिना नींव के जो है गागरोन का दुर्ग है बना हुआ है। इस कारण जो है यूनेस्को ने इसके 21 जून 2013 को अपनी विश्व विरासत स्थल है उसके अंदर लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियां हैं जिसको बोलते हैं काली सिंधी और आहू, और का संगम इसके सम्मिलनी संगम भी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। तो संत पीपाजी वो भी देखो उनकी समाधि बनी हुई है। और ऐतिहासिक जो दरगाह है कौन सी? हमीदुद्दीन चिश्ती की, उसकी उसकी भी है। तो गागरोन के झालावाड़ के किले के पास में ये सारे। औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। तो औरंगजेब द्वारा बनाया गया कौन सा दरवाजा था? बुलंद दरवाजा। और कौन से कहाँ पे है? अपने गागरोन के दुर्ग में। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है? मीठे शाह मतलब वही है अपने, तो अभी देखा था गागरोन का दुर्ग झालावाड़ के अंदर। ठीक है। संत हमीदुद्दीन चिश्ती को मीठे शाह की दरगाह भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो वापस गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, बिल्कुल इसका गागरोन होगा। जल दुर्ग कहाँ स्थित है? जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। वह गागरोन का दुर्ग है, उसके बारे में बात करें। काली सिंध और आहू नदी के संगम में मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में जो है एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो वो अपने गागरोन का दुर्ग था मुस्तफाबाद।
उसके बाद में गागरोन किला स्थित है झालावाड़ के अंदर, ठीक है। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राव बीका, और बीकानेर का संस्थापक भी जो था राव बीका था। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने कराया था? राजा राय सिंह ने। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका जी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी जो है इसको कहा जाता है। चिंतामणि दुर्ग के नाम से कौन सा फेमस है? जूनागढ़ का किला। और इसे क्या बोला जाता है? एक नाम और है अभी, जेवर सिंह, जमीन का जेवर। इस किले के दो प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल है। प्रधान द्वार कौन से है? कर्णपोल है, और एक क्या है? सूरजपोल है। एक खाई से घिरा है, यह दूर चतुष्कोण है। इसके दरवाजे के दोनों तरफ जो है 1597 के चित्तौड़ साके की वीरगति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति स्थापित है। इसके अंदर जयमल और फत्ता की जो है मूर्ति भी स्थापित है। किसके अंदर? 1567 के अंदर जो चित्तौड़ का साका हुआ था उसके अंदर जो शहीद हुए थे जयमल और फत्ता, उनकी जो है मूर्तियां स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर जो है समन्वय हुआ है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास सही रही होगी, और अभी के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम इसके बच्चे पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।